ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है कबाब के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और चिकन के मज़ेदार शामी कबाब बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी आलू और चिकन के शामी कबाब कैसे बनेंगे। वीडियो की तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, तो इनको ना मैंने इस तरीके कट कर लिया है ताकि ये थोड़ी जल्दी बॉयल हो जाए। 1 पाव मेरे पास ये चिकन है, तो इनके मैं छोटे छोटे पीस बना लिए। बोनलेस चिकन है, चेस्ट का पीस है लिया है। आप चाहें तो इनको साबुत भी बॉयल कर सकते हैं आलूओं को, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, गैस भी ज़्यादा लगेगी। तो इसको हम साइड पे करते हैं और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। इस तरह का एक पैन चढ़ा देंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे आलू, बिस्मिल्लाह। साथ ही हम चिकन भी शामिल कर देंगे, पानी शामिल कर देंगे। चलें फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। चलें अच्छी तरह हल कर देंगे। आलू और चिकन को अच्छी तरह बॉयल करना है, तो इनको मैं बॉयल कर लूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों चीज़ों को ना रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलू भी हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं और चिकन भी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। ये देखिए इस तरीके आलू आपके बॉयल होने चाहिए, क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह मैश करना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दोनों चीज़ों निकाल के आलूओं को हम मैश करेंगे ठंडा होने के बाद। और जो चिकन है उसके हम रेशे बना लेंगे। ठंडा होने के बाद रेशे भी मैं बना लूँ और आलूओं को मैश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन के रेशे भी रेडी हो चुके हैं और जो आलू हमारे वो भी अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो आलू को ना हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। आलूओं के अंदर ना चंक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने इनकी पेस्ट बनानी है। फिर ये आप ये जो कबाब टिक्की है वो मज़ेदार बनेगी। पानी भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, पानी आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलूओं को अच्छी तरह ना मैश कर लिया है, पेस्ट बन चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें इस कबाब की, इंशाल्लाह आप दाल वाले जो शामी कबाब होते हैं ना उसको भी भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। चलें अब हम ना इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का ब्रिक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का जो पानी है चॉप करने के बाद अच्छी तरह मैंने निचोड़ दिया है। प्याज खुश्क होना चाहिए, अगर खुश्क नहीं होगा तो आपके जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे, 4 से 5 हरी मिर्च शामिल कर देंगे ब्रिक चॉप की हुई। ये भी हम उठा लें। अच्छा अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप ब्रेड क्रम्स। ये ताज़े हैं, रोस्ट किए हुए नहीं हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने आलू और चिकन को बॉयल करते टाइम भी शामिल किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। चलें
पानी पूनी इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना। अच्छा, जो शामी टिक्की दाल वाली बनाई जाती है ना, दाल और चिकन की, उसके अंदर इस टाइम एक अंडा भी शामिल किया जाता है, लेकिन जो आलू वाली टिक्की होती है इसके अंदर आपने अंडा शामिल नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह ना डो को मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह की ये डो होनी चाहिए आपकी अमेज़ा। जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतने साइज़ का ये अमेज़ा ले लें, इसका एक लड्डू बनाएं। ये देखें, और यहाँ पर ना मैंने एक ढक्कन ले लिया है। अगर आपके पास कोई भी मोल्ड हो तो आप उससे भी आप बना सकते हैं। शामी मोल्ड आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी चीज़ का भी आप ढक्कन ले सकते हैं, मिसाले वाली डब्बी का या किसी जार का। तो एक हम प्लास्टिक शीट ले लेंगे, इसको हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये इसके साथ चिपके ना। इस तरीके थोड़ा सा इधर भी लगा लेंगे। ये चलो, अब हम ये लड्डू उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरीके। थोड़ा सा ना मुझे छोटा लग रहा है, इस तरीके ऊपर से हम ऐसे कर देंगे और इस तरीके प्रेस कर देंगे ताकि कबाब ना एक जैसे बने टिक्की। ये देखिए, आप हाथ से बना सकते हैं, इस तरीके बना सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आ चुकी है। तो प्लेट को भी ना हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हम रखते जाएंगे। चल, सारे कबाब इसी तरह मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ तरीका। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे शामी कबाब, जो शामी टिक्कियाँ हैं, वो मैंने सारी बनाकर रेडी कर ली हैं। ये टोटल 16 पीस बने हैं। 2 पीस ना मैंने अलग प्लेट में रखे हैं। ये देखिए, 1 किलो आलू और 1 पाव चिकन से ये तकरीबन 16 पीस बन चुके हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पर ना मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं सफ़ेद वाले, 2 अदद अंडे हैं। इनको ना अच्छी तरह फेंट लेंगे अंडों को। चलें, अब हम एक पीस उठाएंगे इधर से कबाब का, इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के अंदर। ये देखिए, इस तरीके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ऊपर। अंडे वाले हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, ये सारे जो ब्रेड क्रम्स हैं आपके ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए, तो इसी तरह ना हम सारे रेडी कर लूँ, मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, जो ट्रे वाले थे ना वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, वो भी गर्म हो चुका है। तो ये आधे हम फ्राई करते हैं, बाकी जो आधे हैं वो हम बाद में कोट कर लेंगे। तो इसको साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। ये कुकिंग ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं करना, हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है तकरीबन एक साइड से 1.5 मिनट तक और दूसरी साइड से 1.5 मिनट तक। ये देखिए, कुकिंग ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म है। जितने पीस इसके अंदर आ जाएंगे ना उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, इनको ना एक साइड से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो हमने हल्का सा इसको कलर देना है। 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। उतनी देर में बाकी रेडी कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपने इनको फ्रीज़ करना हो ना तो जिस टाइम आप ब्रेड और अंडे से कोट कर लें, उसके बाद इसको प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के आप 1 मंथ तक इनको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने स्टोर नहीं करने, सिर्फ मैंने आपको तरीका बताना था। मैं सारे फ्राई करूँगा।
तो ये सारे रेडी कर लूँ, उतनी देर में हमारे जो बाकी कबाब हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाब को ना मैंने तकरीबन एक साइड से 1.5 मिनट तक सेक लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है कबाब के ऊपर। तो आप भी घर में ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो मांग मांग कर खाएंगे। ये देखिए बस 1.5 मिनट तक हम दूसरी साइड से इनको सेकना है, बस इतना ही हमने कलर देना है। तो ये रेडी हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी कबाब को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक दोनों साइडों से सेक लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल के रखते हैं साइड पे प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार शामी टिक्की हमारी बन चुकी है, आलू और चिकन वाली। अजान भी हो रही है, तो मैं ये सारे रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो आलू और चिकन के कबाब हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो फ्लेम को आपने ना फ़ौरन से ऑफ़ नहीं कर देना, नहीं तो ये सारे अंदर से ऑयली बन जाएंगे। फ्लेम को आपने तब ऑफ़ करना जब आप सारे कबाब बाहर निकाल लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू और चिकन के कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू चिकन के कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। खा के टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको बर्गर के अंदर भी इस टिक्की को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बर्गर बनेगा आपका इंशाल्लाह। आलू और चिकन के मज़ेदार कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।